एक बार फिर जरा लैंडिंग पर नजर डालते हैं कि आखिरकार लैंडिंग के वजह से ये कैसे हादसा हुआ। 8:46 पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 8:45 के बाद कोई भी संपर्क इस एयरक्राफ्ट का बंद हो गया। जो एयर टावर होता है उससे, एयर ट्रैफिक टावर से, कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया और 8:46 पर करीब 1 या 2 मिनट के भीतर ही वहां पर ये हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये कैद तस्वीरें साफ दिखाती है कि किस तरीके से विमान टूटने के बाद तुरंत वहां पर एक बड़ी आग की लपटें वहां पर नजर आई थी। मुस्तफा शेख हमारे साथ में एनसीपी के दफ्तर के बाहर से, मुंबई से मौजूद है। मुस्तफा, एनसीपी के दफ्तर के बाहर क्या वहां पर भी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं? आगे क्या एनसीपी की भूमिका रहेगी? कार्यकर्ता वहां पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल साहिल, आप कह सकते हैं कि जब एनसीपी जो अजित पवार फैक्शन बना तब मंत्रालय के बाहर का जो ऑफिस है ये आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव लड़के सत्ता में आने वाला पक्ष एनसीपी का बना, जिसमें डीसीएम अजित पवार बने। कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, अंदर अजित पवार की फ़ोटो लगाई गई है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जाहिर है सब नेता जो है वो बारामती की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जो अजित पवार का जुड़ाव रहा है, जब से राजनीति में वो लोग आए उसके बाद से ही जो भी काम हुए हैं, और एक तरह से सभी लोग उनको अपना आधार मानते हैं। और क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल रहने वाला व्यक्ति और उसी के साथ साथ काम को लेकर राजनीति करने वाला व्यक्ति, इसी ऐसी छवि जो है वो अजित पवार की बनी थी महाराष्ट्र में। और उसी को लेकर के आप कह सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर मुंबई और आसपास के इलाकों से कार्यकर्ता आए हुए, जिनका कहना है कि वो राजनीति में 5 लोग सवार थे उस एयरक्राफ्ट में। 2 पायलट थे, पिंकी माली जो उस एयरक्राफ्ट में क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रही थी। खुद अजित पवार उस एयरक्राफ्ट में थे और उसके साथ साथ उनके पीएसओ भी उनके साथ में थे। सभी की मौत इस हादसे में हुई। पिंकी माली जो इस एयरक्राफ्ट में क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रही थी, उनके पिता से आशीष कुमार माली जी ने अभी कुछ समय पहले अपने बेटी को खोया, जो कि दरअसल उसी फ्लाइट में थी जिनके साथ अजित पवार के साथ। आशीष जी, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, और पिंकी कब से ये फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है? फ्लाइट अटेंडेंट का काम ये 8 वर्षों से कर रही है। 3 साल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरी पे थी। उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ और कलीना में सांता क्रूज के अंदर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर वो 5 साल से काम पे है। तो कलीना में उसने कई बार अजित पवार के साथ पहले भी वो फ्लाइट, चौथा टर्म था अजित दादा पवार के साथ। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ गई थी, बावन कुले साहब के साथ थी, प्रहलाद मोदी जो प्रधानमंत्री के बंधु हैं उनके साथ गई थी, राष्ट्रपति के साथ गई थी। वो प्राइवेट चार्टर फ्लाइट में ही रहती थी और ये सब देख के बहुत प्राउड होता था लड़की को। आपने कभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ तो उस समय आपको कुछ तुरंत खबर मिली? किसने बताया आपको इस पूरे? नहीं, कल इतना बोल के गई वो मुझे फोन करके कि पप्पा मैं अजित दादा पवार के साथ बारामती जाऊंगी और उनको ड्रॉप करके मैं नांदेड़ चली जाऊंगी, मैं फिर फ्री होके होटल से फोन करूंगी। जब मैंने सुबह टीवी लगाया तो अजित दादा का फ्लाइट क्रैश हो गया, ऐसा सुन के हाथ पैर कांपने लगे। जब ब्रेकिंग न्यूज आया तो ब्रेकिंग न्यूज के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली आया तो हम लोगों के हाथ पर सब। इस वक्त आपने किसी से बात की है? क्या बोला है? प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया? प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं। स्थानिक नगर सेवक निशिकांत सिंधे जी का जब से आए हैं तब से फॉलोअप में है, बारामती में अपनी गाड़ी दे रहे हैं जाने। इनका हमारा फैमिली संबंध है और वो बोले कि वेलू नायडू गणेश केसवन के साथ मेरी गाड़ी लेके जाओ वहाँ पर, लेकिन मेरा दामाद वहाँ गया है बारामती में। तो फिर क्या पिंकी ने कभी कोई जिक्र किया था इस फ्लाइट को लेके? कभी कोई टेक्निकल दिक्कतें कुछ बताई थी कभी? क्योंकि पिछले आपने कहा बहुत सारी फ्लाइट्स उसने ली थी इसमें और इसमें काफ़ी सारे वीआईपीज भी जाते थे। क्या किसी तरह की समस्या की कोई जिक्र कभी मेंशन हुआ था किसी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं करती थी वो। बड़ी फ्लाइट हो, अभी मालदीव भी जाके आई, उसका काम अच्छा था और इसके लिए उसको प्रमोशन होता गया। उसका बहुत प्राउड होता था लड़की। हम एक झोपड़पट्टी में रहने,
हम एक मिडिल क्लास के, और अगर मेरी लड़की इस जगह पे पहुंची, ये मेरे लिए खूब प्राउड की कुछ। आप खुद भी एनसीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और क्या आपने अजीत पवार से खुद कभी पहले बात की? देवगिरी के अंदर मेरा अजीत दादा पवार से बात हुई थी, लेकिन मुझे मुंबई का पदाधिकारी बनाए थे, मुंबई प्रदेश का सर चिटनीस करके बनाए थे। मैं 4 टर्म से, एक बार सचिन भाऊ अहिर मुंबई के अध्यक्ष थे, एक बार मैं नवाब मलिक मुंबई के अध्यक्ष थे, उसके बाद मैं संजय दीना पाटिल करके थे, तब भी मैं सतत 4 टर्म मैं मुंबई की कमेटी पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद अजीत पवार जी से कभी खुद बात भी हुई उनसे? हुई है, देवगिरी बंगले पे हुई है, मुंबई में। तो उनके साथ आपकी बेटी जा रही थी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था? बहुत प्राउड होता था, और दादा से बात भी करवाई, लेकिन दादा का ऐसा अंत होगा और मेरी लड़की का अंत होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो अपनी बेटी खोया, लेकिन महाराष्ट्र के सपूत को खो दिया गया। तो ये थे अजीत पवार के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इसी हादसे में खोया क्योंकि वो फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर वहाँ काम कर रही थी। कैमरामैन आशीष के साथ विद्या। अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि अजीत पवार पर अंतिम संस्कार कब किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका पार्थिव पहचाना गया, हाथ में घड़ी और उनके कपड़े के हिसाब से दरअसल उनकी पहचान की गई, उनकी शिनाख्त उसी तरीके से की गई है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपडेट्स आपके सामने राज्य सरकार की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई है कि 3 दिन का शोक व्यक्त किया जाएगा। अंतिम संस्कार आज ही होंगे या कल होंगे, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार बारामती पहुंचने के बाद इसके बारे में फैसला लिया जाए। काटेवाड़ी जो बारामती के भीतर अजीत पवार का घर है, उनका पुश्तैनी घर वहां पर है, वहां पर ही शायद ये अंतिम संस्कार किए जा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि विद्या प्रतिष्ठान जो वहां की शिक्षा संस्था है, जो पवार परिवार की तरफ से वहां पर बनाई गई थी, वहां पर भी शायद ये बात हो सकती है, यह भी बात उसमें कही गई है। उसके साथ साथ बाकी तमाम मंत्री भी वहां पर बारामती के भीतर पहुंच रहे हैं। शरद पवार बारामती यहां पर पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से शरद पवार मुंबई से बारामती की तरफ गए थे। सुबह 9:30 बजे के करीब शरद पवार जब मुंबई में उनके घर में थे, तब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने उन्हें संपर्क करने की कोशिश की थी। तब शरद पवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन पवार अपनी पत्नी के साथ में अब बारामती के लिए निकल चुके। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के करीब शरद पवार को इस बारे में जानकारी दी गई, और उसके बाद अब शरद पवार यहां पर बारामती पहुंचे हुए हैं, और उसके बाद सीधे वो पहले चलेंगे जहां पर उनका शव रखा गया है, जो पार्थिव रखा गया है, वहां पर सबसे पहले शरद पवार जाएंगे, और उसके बाद में तय होगा कि अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए बारामती के भीतर विद्या प्रतिष्ठान या काटेवाड़ी में उनके पार्थिव वहां पर रखा जाए, और उसके बाद कल उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे या आज शाम को ही अंतिम संस्कार होंगे, उसका फैसला किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें शरद पवार के बारामती पहुंचने की, बारामती के हेलीपैड पर शरद पवार वहां पर पहुंचे हुए हैं।